देखिए पार्टी कोई और आपकी पार्टी अलग होगी, लेकिन बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। देखिए, हम बिल्कुल इस बात का ये करते हैं कि जनता सर्वोपरि होती है, जनता तय करती है कि किसको जिताना किसको हराना। लेकिन हमारे टीआरएस के जो प्रवक्ता जो हम पर अब इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं ये खड़े रहे ताकि भाजपा जनता पार्टी जो आई है वो तो सभी लगाते हैं, कांग्रेस भी लगाती है, बिहार चुनाव में भी आरोप लगा था आप पर। के फायदे के बारे में ही सोच रहे थे। हाँ, मतलब उनको तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अपनी गलतियां क्या है आप ये समझिए। आप जरा सा हम क्या जीतना शुरू कर डालते हैं कि नहीं इसका फायदा हो रहा है, इनकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। अरे जनता तय करती है। अब सीट कौन सी खड़े करना, किसको खड़े करना, हम क्या टीआरएस से जाके पूछेंगे कि साहब बताइए हम कितने सीटें कौन सी जाति के, कौन से धर्म के, कौन से मजहब के लोगों को खड़े करना? हमारी पार्टी है, हम तय करते हैं। हमने क्या आके टीआरएस साहब को बताया है कि नहीं टीआरएस साहब आप यहां पे मत खड़े करिए, यहां पे खड़े करिए। आप अपने अपने नुमाइंदे आप खड़े करते हैं, हम हमारे नुमाइंदे खड़े करते हैं। अब हम जीत कर आ गए तो यह बात की तकलीफ है कि नहीं साहब उन्होंने तो एक ही खड़ा किया था, उन्होंने यहां पर खड़ा किया था। इलेक्शन के अंदर आप इस तरह का रोना बंद करिए और रोना बंद करके अपने उसके ऊपर झांकिए कि हमसे क्या गलतियां हुई है कि जो आज हमने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर आने का मौका दिया है। बताइए फिर आप ये मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव आपके लिए टफ होने जा रहे हैं? आप दोनों के लिए, टीआरएस और एआईएमआईएम दोनों के लिए टफ होने जा रहे हैं। बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देगी आपको? देखिए साहब, हम अकेले लड़ते आए हैं, अकेले लड़ते रहेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कहां पर हमको फायदा होगा, कहां पर नुकसान होगा, ये हम लोगों से पूछकर नहीं, पार्टी अपने लेवल के ऊपर तय करती है। अभी कुछ देर पहले कोई कह रहे थे कि नहीं इनका पश्चिम बंगाल के अंदर, अरे पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे। हम बिहार के अंदर जब पहली मर्तबा गए 6 सीटें लड़े, 6 के 6 के ऊपर हार गए। इसका मतलब क्या था कि हमने बोरिया बिस्तरा लपेट के आ जाना और घर में बैठ जाना? जाइए, आप देश में कई चुनाव लड़िए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप कई लड़िए, जनता को भरोसा होगा आप जीतेंगे, नहीं होगा नहीं जीतेंगे। सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव तेलंगाना का इस बार क्या टफ होगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत तगड़ी वहां पर आपको फाइट भी दी है और खासकर टीआरएस को फाइट दी है और अपनी धमक बहुत ज्यादा वहां पर दिखाई है। मैं आता हूं आपके पास एक बड़ी खबर। काउंटिंग के बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मोदी फैन ने ओवैसी से कहा कि बीजेपी जीत रही है, तो ओवैसी से उन्होंने हाथ मिलाया और कहा बीजेपी जीत रही है, हाथ तो मिलाओ, ये कहा उन्होंने। ये देखिए, बड़ा दिलचस्प वीडियो है और ये तारीफ करनी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी की। बीजेपी जीत रही, एक बार सेकंड तो दो, बीजेपी जीत रही, एक बार सेकंड तो दो, बीजेपी जीत रही। एजेंडा विचारधारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में ओवैसी वाकई जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए, जो यहां भी दिख रहा है। कांग्रेस ने क्या पहले से हथियार डाल दिए थे, क्या उसको पता था? और ईवीएम, ये बहुत बड़ा मैसेज आया है इस चुनाव से। बैलेट पेपर से चुनाव में हुए, जो लगातार कांग्रेस कहती है कि बैलेट पेपर आने चाहिए, ईवीएम रिग्ड है, ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, तो हो गए बैलेट पेपर से। अब क्या कहेगी कांग्रेस? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।